जब पार्लियामेंट एक बिल पास कर देती है, प्रेसिडेंट साइन करके उसको लॉ बना देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ पे हियरिंग क्यों कर रहा है? क्या कोर्ट पार्लियामेंट से ऊपर है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अब लॉ बन चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया है, क्योंकि कुछ पिटिशंस ये कह रही हैं कि ये जो लॉ है ये रिलीजियस फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट्स को हर्ट करता है, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वक्फ बाय यूजर क्लॉज को हटाना। अब आप बोलेंगे कि ये वक्फ बाय यूजर क्या है? देखिए, मान लीजिए आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है और अचानक वक्फ बोर्ड बोलता है कि यहाँ तो कितने सालों से दरगाह चल रही थी हमारी, तो भाई ये जमीन तो वक्फ की हुई। आप बोलते हो भाई ऐसा कैसे? कोई कागज दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। सामने से जवाब आता है कागज नहीं है, पर हम यूज कर रहे हैं तो ये जमीन हमारी है। ये था वक्फ बाय यूजर, जिसमें सिर्फ रिलीजियस यूज के बेसिस पे भी क्लेम हो जाता था। 1954 में नेहरू गवर्नमेंट इसको लेके आई थी और 2025 में पीएम मोदी ने इसको हटाया। तो कोर्ट ने जो वक्फ एक्ट पे कुछ स्टे नहीं लगाया, पर कुछ एंट्रीम ऑर्डर पास किए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी, वक्फ ट्रिब्यूनल में नए केसेस अभी फाइल नहीं होंगे, और जो रजिस्टर्ड और गेजेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको अभी टच नहीं किया जाएगा। तो अपोजिशन के कपिल सिब्बल ने भी लगे हाथों बोल दिया कि भाई वक्फ बाय यूजर पे भी स्टे लगा दीजिए। पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जिन प्रॉपर्टीज के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उन पे फिलहाल वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप अपना रिप्लाई दीजिए। तो जब नेक्स्ट हियरिंग होगी वो होगी 5 मई 2025 को। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिस सरकार को हम वोट देते हैं, कुछ सोच के देते हैं ना कि यूसीसी लेके आएगी, 370 हटाएगी, वक्त जैसे सिस्टम को रिफॉर्म करेगी। अगर उसी सरकार को जो कानून बनाया उस सरकार ने, उसको कोर्ट अगर चैलेंज कर दे तो भाई पब्लिक का जो मैंडेट है वो कहाँ गया? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी इस पे बोला कि अगर कोर्ट पार्लियामेंट के कानून पर रोक लगाए तो लगता है जैसे कि जुडिशरी जो है वो सुपर संसद बन गई हो। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि जनता ने जिसको चुना उसके काम को पहले दिन से ही कोर्ट में रोक देना, क्या ये लोकतंत्र का बैलेंस है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।